मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ चर्च इन मिडिवल यूरोप, यानी मध्यकालीन यूरोप में चर्च की भूमिका। फर्स्ट कम टू इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन समाज में धर्म तथा चर्च एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, जिन्होंने मध्यकालीन संस्कृति बनाने में बहुत योगदान किया। चर्च पश्चिमी यूरोप की एक ऐसी सामाजिक संस्था थी जो लगभग सभी देशों में विद्यमान थी। चर्च की भूमिका केवल राजनीतिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने लोगों की सोच समझ पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला। ओरिजिन। ईसाई धर्म की शुरुआत हम राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय से मानते हैं, जब 313 ईस्वी में उसने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान राजाज्ञा जारी की, जिसके बाद इसका प्रचार तेज हुआ। राजा कॉन्स्टेंटाइन के पश्चात सम्राट थियोडोसियस ने इसका प्रचार किया। धीरे धीरे रोम ईसाई धर्म का केंद्र बन गया। यहीं पर ईसाई धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी पोप का निवास स्थान बना। जब 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तब कोई भी शक्तिशाली धर्मनिरपेक्ष सरकार नहीं थी। तब जो केंद्रीकृत धार्मिक शक्ति वहाँ के प्रशासन को नियंत्रित किए हुए थी, वह थी कैथोलिक चर्च। इस प्रकार हम राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए चर्च पश्चिम में बहुत शक्तिशाली पोजीशन पर आ गई थी। नाउ कम्स टू चर्च स्ट्रक्चर, ढांचा। किस प्रकार की व्यवस्था की हुई थी पूरे चर्च में। चर्च मनुष्य जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। अतः जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के समस्त जीवन में चर्च का हस्तक्षेप था। चर्च भगवान की इच्छा को प्रकट करता था, जिसे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था। उससे सवाल पूछना मतलब भगवान की इच्छा का निरादर करना या भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना। चर्च अपनी सत्ता प्रभु या जीसस क्राइस्ट से प्राप्त करता है। बाइबल के अनुसार संत पीटर को सारी शक्तियां प्रदान की गई थी। उन्हीं को पहला पोप भी माना जाता है। पोप ही चर्च का मुखिया होता है, बाकी सभी उसके अधीनस्थ होते हैं और उसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। सबसे ऊपर पोप, सबसे पहले पोप को देखेंगे हम। यह चर्च का सर्वोच्च नेता था। सेंट पीटर पहला संत था। पोप यूरोप में पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करता था। धीरे धीरे धर्म गुरु ही नहीं, वह राजनीति में भी शक्तिशाली हो गया। यूरोप के शासक उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वह अपनी इच्छा से किसी सम्राट को बना सकता था, किसी को पद से हटा सकता था। यह शक्ति 5वीं शताब्दी तक पोप के पास रही। पोप का चुनाव आजीवन होता था। उसका चयन कार्डिनल करते थे, जो पुराने पोप के सलाहकार समिति के सदस्य होते थे। उनका पद पोप के बाद होता था। आधुनिक युग में भी पोप समस्त ईसाई जगत का धार्मिक सर्वेसर्वा है। वह वेटिकन सिटी में निवास करता है, वहीं से अपना धार्मिक प्रशासन चलाता है। उसके पश्चात आते हैं कार्डिनल्स। ये धर्माधिकारी थे, प्रशासक थे। पोप इनकी नियुक्ति करता था। पद की दृष्टि से ये अधिकारी पोप के पश्चात आते थे। नए पोप का चयन इन्हीं अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। आज भी पोप का चुनाव यही करते हैं। पोप 10वीं सदी आते आते अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे थे। पहले पोप की नियुक्ति में सामंत तथा रोमन सम्राट भी भाग लेते थे, परंतु 1059 ईस्वी में पोप निकोलस द्वितीय ने आदेश निकाला कि पोप की नियुक्ति में रोमन सम्राट तथा सामंत भाग नहीं लेंगे तथा उसका चुनाव केवल धार्मिक लोगों जैसे बिशप, पादरी, डेकन आदि ही करेंगे। उसके पश्चात है बिशप और आर्क बिशप। 4वीं शताब्दी के पश्चात जब रोम में ईसाई धर्म को मान्यता मिली, तो उसके पश्चात गिरजाघर नगर नगर और गांव गांव में बनने लगे। इन चर्चों की देखभाल पादरी करते थे। एक नगर में जितने चर्च होते थे, उसकी देखभाल पादरी के द्वारा होती थी, परंतु उन सभी का मुखिया बिशप होता था। नगर के सभी पादरी उसकी आज्ञा की पालना करते थे। इस प्रकार बिशप नगर के सभी चर्चों का मुखिया बन गया। बिशप का चुनाव भी आजीवन होता था। इस चुनाव में शहर के सभी पादरी भाग लेते थे। आर्क बिशप एक प्रांतीय धर्माधिकारी था। समस्त प्रांत में बिशप के अधीन यह कार्य करते थे।
जिस प्रकार नगर के सभी चर्च एक बिशप के तत्वाधान में होते थे, उसी प्रकार यह एक प्रांतीय पद था। प्रांत के सभी धार्मिक कार्यों का निरीक्षण यही करता था तथा धार्मिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन उसी की देखरेख में होता था। अतः वह एक प्रकार का धार्मिक राज्यपाल था। देन पेट्रियार्क, रोम, सिकंदरिया, कस्तुंतुनिया, एंटियाक और जेरूसलम, ये 5 रोमन साम्राज्य के बहुत बड़े तथा महत्वपूर्ण नगर थे। इन नगरों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए और ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिए स्पेशल अधिकारी नियुक्त किया हुआ था। एक विशेष धर्माधिकारी नियुक्त था जिसका नाम था पेट्रियार्क। नेक्स्ट, पादरी। चर्च की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। इसे पैरिश भी कहा जाता था। इसका अधिकारी पादरी होता था। गांव में एक ही चर्च होती थी। पादरी अपने नगर के बिशप के अधीन कार्य करता था। प्रत्येक रविवार गांव के लोग उसका उपदेश सुनते थे। इस प्रकार से पोप से लेकर पादरी तक एक पूरी व्यवस्था थी। और आखिर में आते थे मोनेस्टिक ऑर्डर्स। यह मठों के अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश थे। पुरुष मठों का मुख्य अधिकारी एबॉट कहलाता था तथा स्त्रियों के मठों का मुख्य अधिकारी एबेस कहलाता था। इस प्रकार यह उस समय के चर्च का ढांचा था जो पूरे पश्चिमी यूरोप को नियंत्रित व धार्मिक कार्यों के लिए उसको निर्देशित किए हुए था। नाउ कम्स टू रिलीजियस लिटरेचर ऑफ चर्च। चर्च के धार्मिक ग्रंथ। ईसाई जगत का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। सबसे पहले ओल्ड टेस्टामेंट पर चर्चा करेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट एक हिब्रू बाइबल है जिसमें यहूदियों की पूर्ण आस्था थी। इसकी भाषा भी हिब्रू ही थी। यह 1200 से लेकर 165 ईसा पूर्व में रचे गए। यह लोगों को मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रस्तुत करते हैं। यह कहानियों के द्वारा लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कहानियों के रूप में लोगों के लिए शिक्षा दे रखी है, जिनको पढ़कर लोग अपनी समस्याओं का निदान पा सकते थे। इन कहानियों के अतिरिक्त इसमें प्रार्थना तथा धार्मिक गीतों को भी सम्मिलित किया गया था। नाउ न्यू टेस्टामेंट। यह विभिन्न ईसाई धार्मिक नेताओं के द्वारा ईसाई जगत के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए पत्रों का समूह था। इसमें लेटर्स थे सबसे पहले, जिसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों तथा रीति रिवाजों आदि का वर्णन किया हुआ था। इनमें सबसे ज़्यादा पत्र और सबसे पहले पत्र सेंट पॉल ने लिखा। उनके पत्रों को समूह के रूप में छापा गया और उसके पश्चात अन्य पोप ने भी यह पत्र लिखे और ये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसके पश्चात गॉस्पेल आते हैं। इसमें जीसस क्राइस्ट की जीवनी तथा उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। न्यू टेस्टामेंट्स का अंतिम भाग रेवलेशन है, जिसमें 7 चर्चों को लिखे गए पत्र श्रेणी है। मतलब उनका मार्गदर्शन करने के लिए जो पत्र लिखे गए उनको इसके अंतिम भाग में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से बाइबल के हमने 2 भाग पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, जो ईसाई जगत का मार्गदर्शन समय समय पर करते थे। नाउ कम्स टू ईसाई मठ, मतलब मोनेस्ट्रीज। ईसाई धर्म में मठ की व्यवस्था भी थी। भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन मठों, विहारों तथा स्थानकों की भांति यूरोप में भी मठ थे। इनमें वे सन्यासी रहते थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। इनका जीवन एकांत होता था। बिशप तथा पादरियों के अतिरिक्त ये सन्यासी धर्म तथा ज्ञान का विकास मठ नामक संस्था में ही करते थे। सन्यासी प्राय बस्ती से दूर समुदाय में रहते थे। स्त्रियां तथा पुरुष दोनों ही सन्यासी बन सकते थे। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग मठ की व्यवस्था थी। स्त्रियां भिक्षुणियां यानी कि नन होती थी और उनके मठ को कॉन्वेंट्स कहा जाता था। ये धर्म प्रचारक 3 प्रकार के होते थे, भिक्षु, भिक्षुणियां तथा सन्यासी। सन्यासी दान तथा भिक्षा पर अपने जीवन व्यतीत करते थे। इनके जीवन के नियम निश्चित होते थे, इसीलिए इन्हें नियमित धर्माधिकारी भी कहा जाता था। अगर हम मठ की बात करें तो जो मठ है उसमें 10 से लेकर सैकड़ों तक सदस्य
रह सकते थे। प्रत्येक मठ के साथ एक चर्च होता था, एक कार्यशाला जुड़ी होती थी, अस्पताल जुड़ा होता था। बहुत सी चीज़ें, इसकी दैनिक आवश्यकता की चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती थी। ये मठ धर्म के साथ साथ शिक्षा देने का कार्य भी करते थे। इटली का सेंट बेनेडिक्ट और बरगेटी में स्थित कलूनी मठ विश्व प्रसिद्ध हैं। मठ में रहने वाले भिक्षुओं की कार्य प्रणाली सदा एक समान नहीं रहती थी। समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन आते रहते थे। नाउ कम्स टू रूल्स। क्या क्या नियम थे और किस तरह से इन नियमों को बनाया गया। पहले हर मठ के अपने नियम होते थे। जो भी मठ स्थापित करता था वह इसको अपने हिसाब से संचालित कर लेता था। लेकिन 529 ईस्वी में संत बेनेडिक्ट ने अपना एक मठ स्थापित किया, बेनेडिक्ट मठ, और उसने उसके पश्चात एक नियमावली बनाई। उसमें उसने 73 नियम कुल बनाए। इन्हीं को बेनेडिक्ट एडिक्ट्स भी कहा जाता है। इन्हीं नियमों को बाद में चर्च और पोप के इंटरफेरेंस के पश्चात पूरे यूरोप के मठों पर एक रूपता से लागू किया गया। ये दो प्रकार के नियम थे। एक पहले प्रशासनिक नियम जो मठ के प्रशासन के लिए बनाए गए थे कि मठ का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, कौन कौन अधिकारी होंगे, किस तरह से पूरे प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। दूसरी तरह के नियम थे भिक्षुओं के आचरण से संबंधित, जिसमें उनकी पूरी जीवन शैली किस प्रकार की होगी इसका वर्णन किया हुआ था। किस प्रकार उनको जीवन व्यतीत करना है, जैसे उन्हें आजीवन कंवारा रहना पड़ता था, विवाह नहीं करना होता था, क्या क्या प्रतिबंध थे उनके ऊपर, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, अध्ययन कार्य करना है, ईसाई धर्म का प्रचार करना है, ये सारे उनके आचरण संबंधी नियमों में आते थे। उसके पश्चात आता है ईसाई मठों का योगदान। चर्च के समान ही ईसाई मठों का भी धर्म में, शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करेंगे। यह पवित्र स्थान ज्ञान तथा प्रार्थना के केंद्र थे। कुछ मठ पुस्तकालय के रूप में भी कार्य कर रहे थे, जो धार्मिक अध्ययन को प्रोत्साहन देते थे। भिक्षु धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन वहाँ पर बैठकर करते थे तथा उनका दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी करते थे। इसके अतिरिक्त वह रिलीजियस सेंटर्स भी थे। ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका मुख्य काम था। भिक्षु भिक्षुणियाँ पादरी बनने वालों को आजीवन अविवाहित रहना होता था, चारित्रिक जीवन अपना उच्च रखना था, धार्मिक ज्ञान सर्वोच्च रखना था। ये समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। पूरी सोसाइटी के लिए यह एक आइडियल के रूप में कार्य कर रहे थे कि हर व्यक्ति का इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए या हर व्यक्ति का उस प्रकार का जीवन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वेलफेयर सेंटर्स, ये कल्याणकारी केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहे थे। यह कुलीन वर्ग, सैनिकों, साधारण लोगों तथा कमज़ोर लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, जिससे उनकी ज़िंदगी सुखमय हो सके। इसके अतिरिक्त मठ धर्म यात्रियों के लिए आश्रय प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त यह उन लोगों को भी आश्रय देते थे जो गरीब थे या जिनके अपने घर नहीं थे। मठ बीमारों की सेवा भी करते थे और एक हॉस्पिटल के रूप में भी वह कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से मठ केवल धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य, कल्याणकारी कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दे रहे थे। अब आता है कि धर्माधिकारी जो थे वो किस बेस पर नियुक्त होते थे या क्या क्या उनके कार्य थे। पादरी वर्ग धार्मिक भावनाओं तथा परंपराओं को पूरा करना उनके लिए परम कर्तव्य था। इसके अतिरिक्त पादरी बनने वाले व्यक्ति को आजीवन अविवाहित रहना था। इसके अतिरिक्त उसे ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं में पारंगत होना जरूरी था। छोटे पादरियों को क्षेत्रीय पादरी के प्रति भी शपथ लेनी पड़ती थी। वह सभी पोप के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन कृषिदास, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, अपंग व्यक्ति या महिला पादरी नहीं बन सकते थे। प्रत्येक पादरी को धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का ज्ञान होना जरूरी था। जनसाधारण की धार्मिक शंकाओं का समाधान करना पादरी वर्ग का मुख्य कर्तव्य था। सामाजिक, पारिवारिक परंपराओं का वहन करना भी उनके लिए आवश्यक था। गांव की समस्याओं पर चर्चा करना भी चर्च का काम था। दरबार तथा सामंतों के अपने अपने चर्च भी थे, जहां पर अलग अलग बिशप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे।
अब आता है मध्यकालीन चर्च समय में चर्च का योगदान, रोल ऑफ चर्च इन द लाइफ ऑफ मिडल एजेस। मध्यकाल में चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन गई थी जो जीवन के लगभग हर पहलू को नियंत्रित किए हुए थी। चर्च का राजनीति पर नियंत्रण था, इसके अतिरिक्त वह शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय थी। इस प्रकार अगर हम ये कहें कि चर्च समाज का एक अविभाज्य अंग बन गया था तो गलत नहीं होगा। अब हम अलग अलग समाज के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जो रोल था चर्च का उसकी बात करेंगे। चर्च तथा सरकार। अब सरकार में क्या रोल था? चर्च सरकार के प्रशासन में सक्रिय रूप से भागीदार थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार तथा चर्च साथ साथ शासन कर रहे थे। ये सम्राट के कार्यों को निर्धारित करते थे। पादरी अपने नगरों के धर्म नेताओं द्वारा नियुक्त होते थे और उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करते थे। शासकों की आज्ञा उनके लिए प्राथमिक नहीं थी। धर्म नेताओं की आज्ञाओं को मानना उनके लिए मुख्य था। इसके अतिरिक्त चर्च धर्म युद्धों में भी योगदान दे रहा था। धर्म युद्ध पोप तथा चर्च के निरीक्षण में किए जाते थे। और ये धर्म युद्ध हुए क्यों थे? ये मुख्यतः उन लैंड्स के लिए किए गए थे जो पहले मुसलमान तथा दूसरे धर्म के लोगों के अधीन थे। इसके अतिरिक्त अब इन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन करने के पश्चात चर्च ने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में योगदान दिया, लेकिन विश्व के पिछड़े तथा निर्बल देशों को भी उसने अपना दास बनाया, जिससे चर्च ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। साम्राज्यवाद को स्थापित करने में, प्रचार करने में भी चर्च का योगदान था। इस प्रकार से धीरे धीरे ईसाई धर्म जैसे जैसे फैलता गया वैसे वैसे उन्होंने अपनी पूरे यूरोप में राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करनी शुरू कर दी। अब राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई है, शासक के ऊपर अपना होल्ड स्थापित हो गया है, तो उसके को जो नियुक्त कार्य थे, जो शासक के अधीन कार्य थे, वह भी चर्च करने लग गई। कौन से कार्य? जैसे न्यायिक मामले, इसमें भी चर्च का हस्तक्षेप होने लग गया। चर्च के अपने न्यायालय थे जहां वह मामलों की सुनवाई करते थे। चर्च के अपने नियम थे जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त सरकार का दूसरा काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब टैक्स सरकार की ही भांति चर्च भी कलेक्ट कर रही थी, लेकिन चर्च अपनी संपत्ति पर कोई भी टैक्स नहीं दे रही थी। शासक तथा महारानी सभी पोप की सत्ता को मानते थे तथा उनका विरोध करने का साहस किसी ने भी नहीं किया। इस प्रकार से धीरे धीरे ईसाइयों ने पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया और पूरी शासन प्रणाली को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके पश्चात आता है चर्च तथा समाज। चर्च जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। चर्च द्वारा बहुत सी परंपराएं तथा मान्यताएं निर्धारित की गई जिसे हर ईसाई को मानना आवश्यक था। जैसे मध्यकाल में क्रिसमस तथा ईस्टर दो प्रमुख त्योहार मनाए जाने लगे। इनकी तैयारी कई दिन पूर्व से ही की जाती थी और ये चर्च द्वारा निर्धारित था कि ये दो त्यौहार मनाए जाएंगे। क्रिसमस को प्राचीन रोमन त्योहारों की भांति भव्य तरीके से मनाया गया और इसी तरह से ही ईस्टर को भी पूर्ण मर्यादा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके अतिरिक्त सौर पंचांग के अनुसार दिसंबर के अंतिम सप्ताह में छुट्टियां की जाएंगी और इन छुट्टियों का इंतज़ार कृषक तथा जनसाधारण बहुत ही व्यग्रता के साथ किया करता था। इसी तरह से ही तीर्थ यात्रा भी धार्मिक जीवन का अंग बन गई थी। जनसाधारण बड़े बड़े चर्चों, महान संतों के जन्म स्थानों तथा योद्धाओं की समाधियों पर यात्रा करता था। भारतीय समाज की भांति ही मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चमत्कारों के भी समाज में चर्चा होती थी। इसी प्रकार से ही सामान्य घरों में भी आजकल की ही भांति विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते थे। इनमें पादरी लोगों की भूमिका विशेष रहती थी। कई बार गांव तथा नगरों में सामूहिक उत्सवों का आयोजन भी होता था। लोग सामंतों की रीति रिवाजों की नकल करते थे और इन उत्सवों में भी चर्च की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के समय भी चर्च की आवश्यकता पड़ती थी। चर्च की भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी। विवाह, जन्म, मृत्यु जैसे संस्कारों के सफल आयोजन के लिए चर्च और धर्म दोनों की आवश्यकताएं थी। इस प्रकार से चर्च धार्मिक सामाजिक मान्यताओं का वाहक था।
इसके बिना संस्कार पूर्ण नहीं हो सकते थे। ईसाई जगत के सिद्धांतों के अनुरूप चर्च ने विवाह को एक सामाजिक संस्था निर्धारित कर दिया था। इन सब से ऊपर चर्च के पास लोगों को नियंत्रित करने की एक शक्ति थी, जिसे वह पावर ऑफ एक्सकम्युनिकेशन कहते थे। एक्सकम्युनिकेट कहा जाता था, मतलब निष्कासित करने की शक्ति। जो भी चर्च के नियमों के विरुद्ध जाता या जो भी चर्च के विपरीत खड़ा होता, उसे ईसाई धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था। इस पावर से वह बड़े बड़े सम्राटों को भी और आम जनता को भी नियंत्रित किए हुए थे। इस प्रकार से चर्च मनुष्य जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित किए हुए थी। उसके पश्चात आते हैं चर्च तथा आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमी। उस समय जितनी यूरोप में भूमि थी, कृषि योग्य भूमि की यहाँ हम बात करते हैं, उसके बहुत बड़े भाग पर चर्च का अधिकार था। इसी प्रकार से पशुधन की भी बात करें अगर, तो उसके भी बहुत बड़े भाग पर चर्च का अधिकार था। इससे बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी और इस पूरी आमदनी पर चर्च सरकार को कोई टैक्स नहीं देता था। इसके अतिरिक्त चर्च लोगों से कर एकत्रित करती थी, जिसे टिथ कहा जाता था, और यह कुल आमदनी का 1/10 भाग होता था। चर्च ने कई नगरों के विकास में भी योगदान दिया। जैसे चर्च जहाँ स्थापित होती थी वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा सक्रिय रहती थी, या जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी चर्च वहाँ पर ही स्थापित होती थी। तो इस प्रकार से कई नगरों के विकास में चर्च का योगदान रहा। तो इन सभी चीज़ों से चर्च को आमदनी हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चर्च इस आमदनी से वेलफेयर कार्य नहीं कर रही थी। चर्च के पास जो ज़मीन थी वह साधारण लोगों को दे रखी थी। साधारण लोग उस पर कृषि करते थे, और नई टेक्निक्स उस पर अपनाई जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े फार्म हाउस थे। सामंतों के अपेक्षा चर्च के सामान्य जनता के साथ अच्छे संबंध थे। अनेक बंजर स्थानों को भी चर्च ने कृषि योग्य बनाने का कार्य किया। कृषि यंत्रों के आविष्कार की व्यवस्था भी की। इसके अतिरिक्त जो मठ थे वह भी चर्च के अधीन ही आते थे। वह भी यात्रियों के लिए और दूसरे अस्पताल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि चर्च इस आमदनी को अपने पास ही रखे हुए थी। लेकिन 15वीं शताब्दी में की अगर हम बात करें तो उसमें जाकर चर्च के पदाधिकारियों की प्रवृत्ति में परिवर्तन होना शुरू हो गया, और उन्होंने इस सारी आमदनी को केवल अपने पास ही रखना शुरू कर दिया और कल्याणकारी कार्यों को बंद कर दिया। उसी समय से फिर समस्या का उत्थान होता है। नाउ कम्स टू एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी चर्च का महत्वपूर्ण योगदान था। 2 तरह के विद्यालय हम देखते हैं, मठ विद्यालय और कैथेड्रल स्कूल्स। मठ विद्यालयों में कुलीन वर्ग के बच्चे ज़्यादा आते थे और उन्हीं के लिए वह शिक्षा का केंद्र था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यह शिक्षा देने का महत्वपूर्ण योगदान कर रहे थे। बिशप का कार्य था यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का। जहाँ तक कैथेड्रल स्कूल्स की बात है, वहाँ पर कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं होती थी या नियमित शिक्षक वहाँ पर नहीं होते थे। वहाँ पर आसपास के लर्नड व्यक्ति आते थे और वही शिक्षा देने का काम किया जाता था, जिनके बदले में उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। अब आता है धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान था। धर्म के क्षेत्र में चर्च का बहुत योगदान था। चर्च का मुख्य कार्य और सर्वोच्च कार्य धर्म का प्रसार करना था। चर्च को स्वर्ग जाने की सीढ़ियां माना जाता था। यह लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था। यह लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 7 सैक्रामेंट्स की बात करते हैं। ये 7 धार्मिक संस्कारों को चर्च के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था और इनके बिना किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अब ये 7 संस्कार या 7 सैक्रामेंट्स क्या थे? उसमें सबसे पहले आता है बैप्टिज्म। यह एक धार्मिक स्नान था जिसके द्वारा चर्च की सदस्यता सामान्य व्यक्ति को प्रदान की जाती थी। मतलब जिस व्यक्ति को भी ईसाई धर्म ग्रहण करना था तो ये एक प्रारंभिक रस्म थी जिसको पूरा करना ज़रूरी था। उसके बाद आता है कन्फर्मेशन। चर्च की स्थायी सदस्यता देने की जो परंपरा थी उसे कन्फर्मेशन कहा जाता था। उसके बाद आता है यूकैरिस्ट।
ईसा मसीह के अंतिम भोज के स्मारक रात्रि भोज का आयोजन चर्च के द्वारा ही किया जाता था और ये भी एक आवश्यक धार्मिक संस्कार था जिसका निर्वहन चर्च के द्वारा ही किया जाता था। उसके बाद आता है मैट्रिमनी। विवाह से संबंधित जितने भी संस्कार थे उनको पूरा करने की जिम्मेदारी चर्च की थी। चर्च ने विवाह को एक सामाजिक संस्थान घोषित किया हुआ था जिसके जितनी भी रस्म थी वह चर्च के द्वारा पूरी की जाती थी। देन कम्स टू होली ऑर्डर्स। समय समय पर चर्च द्वारा लोगों के लिए तथा शासकों के लिए निर्देश जारी किए जाते थे जिनके द्वारा वह उनके आचरण को नियंत्रित कर सकती थी या उनकी समस्याओं के समाधान करती थी। इनको होली ऑर्डर्स कहा जाता था और इनकी पालना करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी। देन कम्स टू पेनेंस। इसका मतलब है पछतावा या कन्फेशन। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलत कार्य हो जाता है या धार्मिक भाषा में अगर हम कहें कि पाप हो जाता है तो उसे चर्च में जाकर उसकी कन्फेशन करनी होती थी, उसे स्वीकारना होता था कि ये गलत काम उससे हो गया है। तब जो पोप था या प्रीस्ट था वह दोबारा से बैप्टिज्म की परंपरा करता था, दोबारा से धार्मिक स्नान होता था और शपथ दिलवाई जाती थी, फिर उसे ईसाई धर्म में प्रवेश मिलता था। एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट इज एक्सट्रीम एक्शन, आखिरी संस्कार। इसमें दो तरह से था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आखिरी स्टेज पर है, तो उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी धार्मिक पदाधिकारियों की थी और मृत्यु के पश्चात जो संस्कार होते थे उनको भी चर्च द्वारा ही निर्वहन किया जाता था। इस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी धार्मिक गतिविधियों में चर्च शामिल था। सभी धार्मिक गतिविधियां चर्च के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। इसके अतिरिक्त चर्च ने ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट आदि का प्रचार प्रसार किया, इसमें एक रूपता स्थापित की, बाइबल का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया। चर्च ने गुलामों की बलि को बंद किया, यूरोप में इस्लाम की रक्षा की। इस प्रकार से धार्मिक जो उसका मुख्य कार्य था उसमें बहुत बड़ा रोल चर्च का ही है, चर्च का ही योगदान रहा है। नाउ कम्स टू कंक्लूजन। इस प्रकार से जो हम ऊपर का परिचर्चा हम देखते हैं तो उसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि 15वीं शताब्दी तक चर्च सर्वशक्तिशाली था। एब्सोल्यूट पावर चर्च के पास थी और एब्सोल्यूट पावर या पूर्ण सत्ता जिसके पास आती है वहाँ पर भ्रष्टाचार जन्म होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो शक्ति है उसका प्रयोग मनुष्य के विवेक पर रहता है। विवेकशील व्यक्ति जब तक आसीन रहता है तब तक सत्ता का सदुपयोग होता रहेगा, लेकिन जैसे ही सत्ता गलत हाथों में जाती है तो उसका गलत इस्तेमाल होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से ही 15वीं शताब्दी में चर्च में भ्रष्टाचार का जन्म होना शुरू हो गया था। चर्च प्रशासन में बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो चर्च की शक्तियां थी उनका निरंतर दुरुपयोग हो रहा था, लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा था, बहुत प्रकार के टैक्स लेने शुरू कर दिए थे, धार्मिक अदालतों द्वारा न्याय को बेचना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति न्याय अपने पक्ष में चाहता था वह धार्मिक अदालतों के जजों को धन मुहैया करवा देता था, जिससे न्याय उसके पक्ष में चला जाता था। इसके अतिरिक्त क्षमा पत्रों की बिक्री में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी लाया और उसका उद्देश्य केवल धन कमाना ही था। इन सभी बुराइयों से आम जनता के मन में चर्च के प्रति असंतुष्टता तथा शंका की भावना उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त पुनर्जागरण ने भी लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव किया। इसके बाद चर्च में सुधार के लिए धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया। लेकिन इन सब बुराइयों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ईसाई धर्म की स्थापना के पश्चात जब से चर्च अस्तित्व में आई तब से लेकर 14th सेंचुरी के एंड तक बहुत ही सकारात्मक रूप से अपने धार्मिक कार्य, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य, अपनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इन्होंने अपनी रोल को निभाया है।
बाद में बेशक बुराइयां आ गई जिनको दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया। धन्यवाद।